रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। द्वारा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया, वो बजट बिल्कुल ही जनहित विरोधी बजट है। ये बजट लगता है कि अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। इस बजट में उन चीजों को सस्ता किया गया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं अनिल जो है अडानी और अंबानी से है। साथियों, मैं सुनील कुमार पांडे, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश नरसी प्रांत। आज जो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया, वो बजट गरीब, किसान, छात्र, मध्यम वर्ग और बजट जो है बिल्कुल ही जनहित विरोधी बजट है। बजट में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लंबा चौड़ा जो है बातों का जिक्र किया, लेकिन कहीं भी इस बजट में गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कोई बहुत राहत देने वाला प्रावधान नहीं किया गया। ये बजट लगता है कि अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इनकम टैक्स के स्लैब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करके ये बजट बिल्कुल ही मध्यम और गरीब लोगों के खिलाफ ये बजट है। इस बजट के आने से 1200 सेंसेक्स जो है धड़ाम, शेयर बाजार धड़ाम गिर गया। और ये बजट बिल्कुल ही देश के गरीबों के हित में नहीं है। इस बजट में उन चीजों को सस्ता किया गया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं अनिल जो है अडानी और अंबानी से है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों से कोई इनका वास्ता सरोकार नहीं है। इस बजट में यह नहीं बताया गया कि गरीबों को राहत कैसे मिलेगी। इस बजट में यह नहीं बताया गया कि बिजली कैसे सस्ती होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे उत्तम होगी, विद्यालयों की व्यवस्था कैसे उत्तम होगी और सरकारी तंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे मजबूत किया जाएगा। एक आम आदमी को यह बजट ना महंगाई से राहत देने वाली है, ना जो है किसी अन्य चीज से राहत देने वाली है। आम आदमी इस बजट से दुखी है और ये बजट बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है कि ये बजट कहीं से भी गरीबों के लिए कोई राहत लाने का कार्य करेगी। और इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी परिवर्तन ना करके और जो मध्यम वर्ग जो है पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, उनको जो है जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनको इस बजट में जो है 10 लाख तक का छूट ना देकर
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया है। ये बजट जन विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट महिला विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है और ये बजट अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और जो है अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने वाला बजट मुझे जो समझ में आ रहा है वो है सोने चांदी के जो कीमतों में इतनी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब आदमी, जिससे मध्यम वर्ग का परिवार कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है, इसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इन बजट में वही उसी चीजों पर को सस्ता किया गया है जो कि ऑलरेडी पहले से ही जो है जनता को जो पहले से ही सस्ते में मिल रहा है, और उन चीजों को जो जनता को कुछ राहत देना चाहिए, इन बजट में उनके दामों में वृद्धि किया गया है। इस बजट को जो है आम आदमी पार्टी जो है जन विरोधी बताती है, जनता का विरोधी बताती है, किसान छात्र विरोधी है। ये मध्यम वर्ग का कमर तोड़ने वाला बजट है और ये बजट देश के हित में नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं।